से 70 में से 25 नंबर ये है, क्लियर है ना बात? लेकिन इस 25 में से भी 7 नंबर कहाँ पे है आपका? OMR शीट में है। 9 से देखो ये फायदा है, जो 9 में था वही पैटर्न इधर है। अब 7 नंबर इसमें से चला गया, बचा कितना? कितना बचेगा? 18 नंबर बचेगा ना। यानी इतने चैप्टर की आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें सब मिला के 25 नंबर, इन सभी चैप्टर को मिलाकर 7 नंबर का तो OMR आता है MCQ, बचे 18 नंबर। इसके लिए ही आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिए कि जितने भी चैप्टर हैं अगर इसमें देखें तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका लाइफ प्रोसेसेस है। तो अभी इसी को बताते हैं, बाकी जो है इरेज कर देते हैं ना, बाकी की जब बारी आएगी उस पे थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे। देखिए अगर एकदम शॉर्ट में बताना है, किसी को पूछना देखिए लाइफ प्रोसेसेस में हमें पढ़ना क्या, पहले बात समझ जाइए। लाइफ प्रोसेसेस में हमें लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है, लाइफ समझ में देखिए, अच्छा अभी कह रहे हैं समझ लीजिए, लाइफ को हम लोग बायो कहते हैं, बल्कि उल्टा हो गया, बायो का मतलब लाइफ होता है, तो लाइफ का मतलब भी तो बायो होगा, क्यों? अच्छा लाइफ किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है ना, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीव में। और सजीव है कौन? जिसमें रेस्पिरेशन होता है और ग्रोथ होती है और नीड टू फूड, यही सारी तो पहचान है ना। अब फूड होगा तो उसमें क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा। यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। लाइफ की प्रोसेसेस क्या क्या है, जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? रेस्पिरेशन। अब इस चैप्टर में हमें सबसे पहले तो न्यूट्रिशन पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में है क्या क्या, ध्यान देखिएगा। रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन। न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन, फिर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? देखिए बॉडी में बहुत से फंक्शन है और बहुत से सिस्टम है ना। अब जैसे आप समझ जाइए कि न्यूट्रिशन या फूड या रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए आपकी क्लास 9 का चैप्टर फिर से एक बार याद कराते हैं, चैप्टर है सेल। अगला चैप्टर क्या था? टिश्यू। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है ना। टिश्यू की डेफिनेशन भी ध्यान है, सेल की डेफिनेशन ध्यान है। सेल की डेफिनेशन क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, है ना। ये क्या है? यूनिट है। सेल इज अ यूनिट। कैसी यूनिट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी सजीवों की जो स्ट्रक्चरल है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और उनका जो फंक्शन है वो किससे बना हुआ है? सेल से। सेल्स के जब ग्रुप होते हैं, सिमिलर टाइप के ग्रुप जब बनते हैं तो उन्हें टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन में मान के चलिए जैसे ऑर्गन हो गया लीवर, ऑर्गन क्या है? लीवर। चलिए लीवर हो गया, या लंग्स हो गए, ठीक है, या फिर किडनी हो गई। जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं आप जब बुक देखेंगे सब इसी चैप्टर में है। लीवर के बारे में, डाइजेशन के बारे में, किडनी के बारे में, लंग्स के बारे में, सारे टॉपिक इसी चैप्टर में है। सबका ध्यान दीजिए, सारे टॉपिक इसी चैप्टर में है और 100% बता रहे हैं कि चैप्टर समझ में आएगा। बायोलॉजी है ना, कुछ और थोड़ी कि उसमें आपका ध्यान रह जाएगा, थोड़ा सा मन लगाना है आपको, है ना। सभी चीजें वो है जो आपके पास है। देखिए लीवर के बारे में आपको जब पढ़ना है, ये स्टमक है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये डेओडेनम है, यहाँ पे पत्ती की जैसी संरचना है, इसे पैनक्रियास है। पैनक्रियास, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, डेओडेनम। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन होगा, दिमाग में बस जाएगा ना कि सी शेप में क्या होता है। सी शेप में है ना, इसे डेओडेनम कहते हैं। लीफ लाइक पत्ती की तरह जो होता है उसे पैनक्रियास कहते हैं। जे शेप में, भले बना लीजिए लेकिन इसको कहते हैं जे शेप में होता है। स्टमक है जो पेट होता है, ये क्या है? लीवर है, और ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। ये पूरा फंक्शन जो लीवर का है ये किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। अभी लीवर क्या एक ऑर्गन है ना, आप कहां तक पहुंचे? सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। तो लीवर क्या है? ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। कैसा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर ऑर्गन किसमें रिस्पांसिबल है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। लंग्स, लंग्स क्या है? ऑर्गन। लंग्स किसमें आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में। किडनी एक ऑर्गन है,
और किडनी किसमें आएगी? हमारे किसमें आएगी? एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन करना। एक्सक्रेटरी सिस्टम। ब्लड किसमें आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सेल है, ऑर्गन है या टिश्यू है? क्या है? ब्लड टिश्यू है। ब्लड क्या है? टिश्यू है। और जब टिश्यू है तो 100% श्योर है कि ये सेल रहा होगा। सारे टिश्यू पहले क्या होते हैं? सेल होते हैं ना, लेकिन सभी सेल बाद में टिश्यू होंगे ये कंफर्म नहीं। अब रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सुनिए। लाइफ प्रोसेसेस यही होती है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जितनी भी प्रोसेस है उन सभी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना, प्रक्रिया होती है, तो इसे कहते हैं जैव प्रक्रम। हिंदी में क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, जीवन जीने के लिए। तो रिस्पायरेशन, हमने कहा कि रिस्पायरेशन में एक वर्ड आता है ब्रीथ, समझते हैं ना? श्वसन करना, ब्रीथ मीन, और रिस्पायरेशन भी वही होता है। डिफरेंस दोनों में है। देखिए रिस्पायरेशन और ब्रीथ क्या है कि आप सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिस्पायरेशन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है ना? तो रिस्पायरेशन जब करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना ह्यूमंस, तो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, और रिलीज क्या करते हैं? CO2। यही तो है। यस सर। इतनी छोटी सी प्रोसेस है ब्रीथिंग, और इसी को जब डिटेल में समझते हैं तो रिस्पायरेशन तो एक बड़ा टॉपिक है, पूरी प्रक्रिया है। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये क्या है? रिस्पायरेशन है। अच्छा, पेड़ पौधों में रिस्पायरेशन होता है? यस होता है ना? अच्छा, जब पेड़ पौधों में रिस्पायरेशन होता है तो उसमें भी यही प्रोसेस है, O2 और CO2 का। उसमें भी यही है, O2 और CO2 है। जब पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं, तब क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। तब CO2 ले लेते हैं, है ना? और O2 रिलीज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब, अच्छा पेड़ पौधे इसी चैप्टर में फोटोसिंथेसिस भी है, ध्यान रखिएगा। इसी चैप्टर, इसी तो हमने कहा 1 महीने चलेगा, इसी चैप्टर में फोटोसिंथेसिस भी है। जब हमारे पास पूरे साल का टाइम है ना, तो क्या जरूरत है जल्दी इसको खत्म करने की, एक टॉपिक चलाएंगे कई दिन। फोटोसिंथेसिस भी इसी चैप्टर में है। न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन, इतने टॉपिक हैं कि सब आप बहुत से टॉपिक नए लगेंगे, क्लास ही नया है ना? समझ इस बात? तो न्यूट्रिशन पहले पढ़ना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर न्यूट्रिशन के टाइप हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब न्यूट्रिशन जैसे फूड में पाए जाते हैं, मान के चलिए कौन कौन सा? विटामिन भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। सारी चीजें इसी चैप्टर में, बता रहे हैं बहुत बड़ा चैप्टर है। न्यूट्रिशन में हमने बताया विटामिन और प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट। फिर विटामिन के भी टाइप हैं, A, B, C, D, E और F। A, B, C, D, E के बाद K, है ना? और इसमें भी 2 तरह के विटामिन हैं, एक सॉल्युबल इन वाटर, एक सॉल्युबल इन फैट। ठीक है, हर विटामिन का सोर्स होगा। विटामिन का क्या है? सोर्स। कौन सा विटामिन किसमें पाया जाता है? उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से, ई, और लास्ट में कौन सा है? के। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा देखिए, ये हम लोग नाम लेते हैं ना, इनके अलावा विटामिन के दूसरे नाम होते हैं, ठीक है ना? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, उनके रियल नाम दूसरे होते हैं। ठीक, इसी में आपको फिर ब्लड पढ़ना है। ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आर्टरी और वेन क्या होती है, धमनी और शिरा। ह्यूमन हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ना है। ह्यूमन हार्ट क्या है, उसका फंक्शन कैसे होता है, सभी को फिगर बनाना आना चाहिए कि हार्ट का फिगर कैसे बनता है, हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, कैसा ब्लड उसके अंदर होता है, प्योर होता है कि इम्प्योर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमने क्या कहा कि इसमें एक टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। तो यहाँ पे अच्छा हम आपको रिस्पायरेशन बता रहे हैं, ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा है। ठीक है, ग्रोथ भी करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या बाकी सब हो। ठीक है, अच्छा एक बात का आपको ध्यान रहे कि आपको बायो जब पढ़ ही रहे हैं तो एनिमल और प्लांट्स में, एनिमल की स्टडी होती है जूलॉजी और प्लांट की होती है बॉटनी, ये पता है? एनिमल प्लांट्स में जितने भी आप, जैसे कि कुछ चीजें हैं ना जिनको हिंदी में आप जानते हैं, फलों के नाम, सब्जियों के नाम जानते हैं कि नहीं हिंदी से, फिर उन्हीं को आगे चल के आप इंग्लिश में सीख लिए। फल, सब्जी, पशु, पक्षी और एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, जानते हैं ना? हिंदी में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में नाम जानते हैं, लेकिन बायो की लैंग्वेज दोनों से अलग है। बायो के साइंटिफिक नेम होते हैं
बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम, ठीक है। जैसे ह्यूमन का, हम लोगों का नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। आपके 9th में टॉपिक था एक जगह, कैरोलस लीनियस का फोटो बना हुआ है, ठीक है, उनके बारे में पता चला। देखिए होमो सेपियंस जो है, इसमें दो नाम हो गए ना, एक हो गया होमो, दूसरा हो गया सेपियंस। तो इससे क्या कहते हैं? डबल नॉमेनक्लेचर। दो नाम हो गए ना, डबल नॉमेनक्लेचर, यानी आप इससे ये समझ जाइए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कितने नाम होते हैं? दो। उनके वैज्ञानिक नाम। अब होमो सेपियंस किस इंसान का नाम है? हमारा, आपका, किसका? सभी का। और इंडिया का कि कहीं का? कहीं के हो, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, पूरे अर्थ पर इंसान अगर वो है तो होमो सेपियंस की। अगर कुछ और बताए तो फिर वो दूसरी को जाते हैं। अगर इंसान है तो क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस, सेपियन कहीं लिखा होता है। तो इसके बारे में किसने बताया है? कैरोलस लीनियस ने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये प्रोसेस का नाम क्या है? टैक्सोनॉमी। यहाँ ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है, बस ध्यान रखना है इस बात को कि इसका यूज कहीं हो या इसका नाम कहीं है तो आपको पता चले कि हमने 9th में पढ़ रखा है। तो टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। उनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। उस बुक में इन्होंने बताया है इस बात को। अब इसी तरह से इसका मतलब सभी चीजों के होंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल आप कहते हैं कि फ्रॉग, क्या कहते हैं? फ्रॉग। हिंदी में क्या कहते हैं? मेढक कहते हो, यही तो कहते हैं। लेकिन ना तो फ्रॉग ना तो मेढक, बल्कि बायो में क्या होता है? तो आपको पहले से और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखिएगा, आपने लिख दिया ऐसे ना ना, अब ये सही नहीं है जब तक उसके नीचे अंडरलाइन लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल नेम उसे माना जाएगा जब आप लिखें उसके बाद उसमें अंडरलाइन करें। बुक में भी अगर लिखा मिलेगा तो दूसरी तरह से लिखा होगा। जैसे कोई सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, ये जब लिखा होगा ना थोड़ा सा तिरछा छपा होता है। बुक में इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम थोड़ा सा तिरछा आपको दिखाई देगा, ये नियम होता है, इससे पता चलेगा कि ये बायोलॉजिकल नेम है, बोटैनिकल या जूलॉजिकल। अगर किसी एनिमल का है तो जूलॉजिकल नेम हो गया, किसी प्लांट का है तो बोटैनिकल हो गया, या दोनों, तो कोई सा भी हो बायोलॉजिकल तो है ही, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा में हमने बताया, ये आना चाहिए। दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? एक चीज तो आपको बायोलॉजिकल नेम आपको आना चाहिए, दूसरी चीज जो है वो आपको आनी चाहिए क्लासिफिकेशन। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना है किंगडम, किसी एक ऑर्गन के बारे में कहें, जैसे ह्यूमन का क्लासिफिकेशन लिखिए तो किस किंगडम का है इंसान, किस किंगडम में? किंगडम देखो कौन कौन से होते हैं, पहले तो दो ही होते हैं, या तो एनिमेलिया या तो प्लांटाइन। एनिमल से बना है एनिमेलिया, प्लांट से बना है प्लांटाइन। इसके बाद अगले साइंटिस्ट ने 5 कर दिए थे, विटेकर ने 5 किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, प्लांटाइन, ऐसे 5 हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो एग्जांपल आप ले रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। हम 1-2 आपको सिखाएंगे, वही आप तैयार करते रहिएगा, आपको खुद से ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, जिसमें से डायवर्सिटी चैप्टर में आपने कुछ सीख लिया। फाइलम बताना पड़ता है, ये किस फाइलम का है। फाइलम कैसे होते हैं? जैसे पॉलीफेरा, सिलेक्ट्रेटा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा। बहुत सही बताया, आर्थ्रोपोडा तो सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा एग्जांपल आर्थ्रोपोडा के अंदर ही है। हम लोग किस फाइलम में आते हैं? मैमेलियंस। हाँ, मैमेलियंस तो हैं, लेकिन मैमेलियंस फाइलम नहीं, उससे अलग है। हम लोग का फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है। हम लोग मैमेलियंस हैं, लेकिन हम लोग का फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। हम लोग किस फाइलम में? तो कॉर्डेटा में आते हैं। कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, जिसमें वर्टिब्रेट पाई जाती है, या फिर कहिए कि बैकबोन पाई जाती है, जिसमें बैकबोन पाई जाती है। तो हम लोग में बैकबोन होती है, हम लोग क्या है? कॉर्डेटा एनिमल। साइंटिफिक हिसाब से, बायोलॉजिकल हिसाब से क्या एनिमल ही तो है, ठीक है। तो इसके बारे में स्केलेटल सिस्टम नहीं है इस चैप्टर में, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, लेकिन स्केलेटन के बारे में किसी ने अगर देखा होगा तो इससे पहले हमने स्केलेटन चैप्टर, किसने देखा है वाला वीडियो? नहीं देखा? तुमने देखा है क्या? तो इतने बैठे हो, सब्सक्राइबर्स खत्म हो। स्केलेटल सिस्टम हमने पूरा डिटेल में बताया। कितनी बोन्स होती हैं? 206। 206 की 6 हमने यहाँ पे पूरी बोन्स बता दी कि 206 होती है, लेकिन सबको ये थोड़ी पता है कितनी कहाँ पर होती है, ये नहीं एग्जैक्ट पता ना। देखिए 206 जो होती है ना, ये 2 भागों में बटी हुई है। एक है एक्सियल, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरी डिटेल में एक वीडियो में डालिए, और एक है एपेंडिकुलर। एक है एक्सियल बोन्स 80 होती है, एपेंडिकुलर 126 होती है। अभी कुछ नहीं समझ में आया, अभी इतना समझ में आया
कि जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं, जो एक बॉडी फ्रेमवर्क हो जो सिर्फ बोन से बनी हो, सर से लेके पैर तक बोन्स ही बोन्स है ना। तो 206 होती है एडल्ट्स में, लेकिन जो नए बच्चे मतलब जब जन्म होता है बच्चों का तो उनमें 300 होती है। कितनी होती है? 300। लेकिन बाद में 206 हो जाती है ना, आपस में ज्वाइंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, मालिश करने से भी। इसीलिए तो तुरंत बच्चे नहीं चल पाते हैं। बाकी जीवों में देखो, बकरी देखो या किसी उसमें तो तुरंत चलने लगते हैं। इंसानों में कहाँ चलता है, स्टेप होता है ना, पहले बैठना सीखना है, उठते हैं, फिर है ना धीरे धीरे कैसे घुटने पे, फिर कहीं जाके समय के बाद चलना सीखते हैं। 206 हड्डियों में से 80 हड्डियां और 126 बटी हुई है। इसे एक्सियल कहते हैं, इसे एपेंडिकुलर कहते हैं। अब एक्सियल में देखिए कैसे बटी हुई है, 29, 25, इसको जोड़ो कितना होगा, इसको दोनों जोड़ो 49, 54, हाँ? बस 54 तो 4, 5, अच्छा 54 हुआ ना। अच्छा 80 होना चाहिए, तो 80 से कितना कम है, 26, यानी 26। अच्छा अब हमने क्या लिखा, ये 80 हड्डियां इस तरह बटी होती हैं। कैसे, देखिए 29, 25, 26 में बहुत इजी है, सबको समझ में आता है। ध्यान देखिएगा, 29 बोन्स कहाँ होती है शरीर में, ये स्कल में। स्कल समझते हैं ना ऐसे, ये जो खोपड़ी है देखा नहीं, खतरे के निशान में बना रहता है, इसमें कितनी होती है। लेकिन अभी तक आपने जब भी कभी पढ़ा होगा स्केलेटन में 22 पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और होती भी 22 है। तो ये 22 से 29 कैसे हो गया, ये समझना है। देखिए जो ये फेस हमारा है, टोटल स्कल है ना, सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इतने में कितनी है 29। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कभी भी स्कल में कितनी होती, तो आप कहेंगे 22, तो आप कहेंगे हम कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। याद समझिए, जो ये ब्रेन कवरिंग पार्ट है, इतना ऊपर का, हेड के ऊपर का, इसमें कितनी है 8। अभी आप जोड़िएगा, हमको आंसर क्या लाना है, बताना है ना कि 80 हड्डियां कहाँ कहाँ हैं, फिर 126 बता देंगे, और फिर इसके बाद एक शॉर्टकट है उसमें बता देंगे आपको क्लियर 206 की 206। 8 हड्डियां कहाँ पे हो गई, सर पे हो गई, ये ब्रेन कवर की है। ठीक, अब जो फेस है, सबका फेस है ना, ये ऐसे सबका अलग अलग डिजाइन है। अभी अगर सिर्फ इसका लोग सब एक जैसे दिखेंगे, है ना, कभी सर्च करके देखिएगा या वीडियो नोट्स में देखिएगा, तो सबका एक जैसा फेस है ना, सबके ऐसे दो आंख में गड्ढे हैं, नाक में गड्ढा है, ऐसा सबका है। ऊपर से सब लोग है ना, पैर लंबे पतले क्या सबका इसी तरह है, कहने का आशय ये है। यहाँ पे कितनी है 14, कितनी है, कह दिया स्कल में 22 होती है, कितनी होती है, ये 29 कैसे हो गया। अब ध्यान समझिएगा, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में ना, स्टेपीज नाम है उसका, उसको तो हमने गिना ही नहीं। तो अच्छा 22 हो गया, एक वो बढ़ गई, कितने हो गए 23 हो गए, 24 होगा, 24 दो कान है यानी नहीं दे रहे, एक ही जोड़ है। देखो कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी एक है ना, उससे बड़ी भी तो होगी। कान के अंदर 3 हड्डी होती है, कितनी होती है, स्टेपीज को मिलाकर 6। दोनों कान में जोड़ोगे तो 6। अच्छा अब तीनों को जोड़ो, 6 ये 8 6, तीनों को जोड़ोगे कितना होगा 28 हो गया, 8 से 14 14 28, एक कम पढ़ ले। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर गले में चिन के बाद यहाँ पे एक हड्डी और यहाँ थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड नहीं होती है, यहाँ पे एक हड्डी, इसका नाम है हायोइड, यहाँ पे होती है मैंडिबल। ठीक है, ये हमने पूरा ऐसे के साथ साथ, जैसे हम ऐसे बता रहे हैं जो स्केलेटन की स्पेशल वीडियो, उसमें इधर की तरफ पूरा फिगर मतलब नेट से हमने लेके लगा, उसमें आपको दिख जाएगा। ऐसा ना कर हटाओ थोड़ी देर। यहाँ पे जो बोन्स होती है हायोइड, एक बोन, इसको भी इसी में गिनते हैं, इसी में गिनेंगे। अब कितनी हो गई 29 पता चल गई ना, 80 में कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 14 फेस पे है, कितनी होगी 22, इसका में 22 ही है। और कान की जब काउंट करते हैं तो 3 3 6 ये हो गई, तो कितनी हो गई टोटल 28, और एक ये हाइड्रोइड को मिला लेंगे तो 29, तो 29 कंफर्म हो गया। हो गया ना, चलो 80 में से हम 29 तो जान गए कहाँ पर है। अब बची 25, ये सबसे इजी है। देखिए 25 में क्या है, जो रिब होता है हमारा, रिब समझते हैं ना, ये सामने का पार्ट रिब, तो 12 इधर है 12 इधर है, इधर की तरफ भी 12 बोन होती ना, यहाँ पे ये बोन सी तो है पूरी, तो 12 यहाँ और 12 यहाँ 24, तो 12 12 कितनी हो गई 24। फिर फंसा एक कहाँ की, एक बीच में होती है जो डिवाइड करने का काम करती है ना। फिगर देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 25 क्लियर हो गई, क्यों क्लियर हो गई। अब ये 26 जो है ये कहाँ पे है, ये बैकबोन यहाँ से यहाँ तक,
होती 33 है, लेकिन जो 26 कॉलम होते हैं इसमें जॉइंट नहीं होते छोटे छोटे आपस Yes, में, sir. ये कितनी है 26 है। इनको हम 33 गिनेंगे अगर सारी बोन्स गिनेंगे तो यहाँ पे लेकिन हम 26 गिनेंगे जो एक्सियल में आती है। एक्सियल में जो गिनते हैं उसको कितना गिनेंगे 26, तो इनको ऐड करेंगे तो कितनी हो गई 80। ये क्लियर हो गया। Yes, sir. अब आइए 126 में। 126 दो तरह बटा हुआ है, एक अपर लिम्ब एक लोअर लिम्ब। अब लिम्ब क्या होती है, जैसे आप अगर ऐसे बताएंगे कि ये फिंगर है, ये पाम है, ये हैंड है, ये रिस्ट है ना, ये एल्बो है, ये शोल्डर है, लेकिन एक वर्ड में सबको कहेंगे तो लिम्ब कहते हैं, भुजा। हिंदी में क्या कहते हैं, ये लिम्ब है और ये भी लिम्ब है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हड्डी में नहीं बताई ना, और ना यहाँ से यहाँ तक बताई, बाकी बता दी कि नहीं, है ना। अब देखिए ये गर्दन जो होता है, यहाँ पे अगर आप एक तरफ से गिने तो 2 2 4, एक कंधे में 4 हड्डियां, एक तो 4 इधर भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक में एक है, इसका नाम क्या है, ह्यूमरस। ठीक है, कौन सी है, ह्यूमरस। 3 तरह की हड्डियां हैं यहाँ से यहाँ तक में, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना इस तरह से होती है जैसे वीलिंग होता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है, बिल्कुल सीधी ऐसे एक हड्डी यहाँ से यहाँ तक है, कंधे से जहाँ पे जॉइंट है, इसीलिए तो बोल रहा है ना, बिल्कुल सीधी होती तो हर समय हाथ ऐसे होगा सीधे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक हड्डी यहाँ तक आएगी कलाई तक, लेकिन अब की बार इस तरह नहीं है, यहाँ पे जब जॉइंट हुआ तो उसके आगे जो बोन्स गई है वो ऐसे है, समझ रहे हैं। Yes, sir. यहाँ आप अपना देखिए ना हाथ में, यहाँ पे गैप है, चेक करो, यहाँ पे सबके गैप है, ये Yes, sir. Yes, sir. यहाँ गैप नहीं है, ऐसे देखो, नहीं गैप हुआ है ना, वही तो कह रहे हैं, ये ऐसे हड्डी है, ऐसे, यानी बीच में कुछ नहीं है, खाली है, नहीं सोचो कि हम कमजोर हैं, सब लोग वैसे ही। यहाँ पे क्या है, खाली है, सब ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ पे क्या है, खाली है, तो और यहाँ पर फिर उसके बाद, अच्छा ये फिंगर में कितनी होती है, ये पूरा मिलाकर कितना है, ऊपर है 64, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये गर्दन से लेके पैर के अंगूठे तक 62, इनको ऐड करोगे तो 126. ठीक है। अब उसको बाद में डिटेल बताएंगे कैसे। एक बात और समझ जाइए, यहाँ पर एक हाथ में कितनी होती है, 14 होती है, इसमें भी 14, तो 28 तो यही हो गया। ये जो हमने बताया है 64 बताया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं, 2 हाथ होते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो, 32, यहाँ से यहाँ पे 32 32 64, फिर यहाँ से लेके पैर तक कितना है 31, दूसरी तरफ भी 31, तो इधर कितने हो गए 62 हो गए। पैर में थोड़े से 2 हड्डियां कम होती हैं हाथ के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए इसमें कितनी है, 3 हड्डियां हैं, इसमें भी 3 है, आप गिनते नहीं हो कोई चीज, 3 3 6 3 9 3 12, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, तो 14 हो गई, और इसमें भी 14, 28 हो गया। फिर यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियां, ये जो बोन्स हैं यहाँ तक तो 3 है ना, इसके नीचे एक बड़ी बोन्स है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लीजिए ना। फिर उसके नीचे किसी की ना हो तो परेशान ना हो, सब मोटे हो आप, ठीक है। इसमें है यहाँ पे बीच में बनी हुई हड्डियां छोटी छोटी, तो ऐसे सब, ऐसे पैर में भी 14 ही है। एक छोटी उंगली होगी ना जिसमें 2 ही है, एक छोटी उंगली होती है ना, जैसे ये छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, छोटी उंगली में अंगूठे में 2 है, छोटी उंगली में 3 ही है, अंगूठे में 2 होती है, एक यहाँ पर एक उसके नीचे, बस। तो ऐसे आप देखेंगे, अभी तो आपने सिर्फ ये जाना ना कि हड्डियां कहाँ पर कितनी कितनी हैं, लेकिन आगे भी देख लो, जब अभी कोर्स में उतना ज्यादा नहीं इसलिए नहीं बता रहे हैं, कोर्स में जब होगा ना बताएंगे, हाँ तो ना बताएं, तो ध्यान सुनो, अभी कुछ नहीं बता दूंगा। सबसे बड़ी जो हड्डी वो कहाँ पर है, थाई में, जान में, उसका नाम है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, और सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपीज, वो कहाँ है, कान में पाई जाती है। अगले दिन इस चैप्टर को पढ़ के आइए, ज्यादा काम नहीं करना आपको, चैप्टर में पहला टॉपिक आपको मिलेगा।